आप लोग देखो कि इसके पेट्रोल टैंक पर क्या लिखा है। इस पर लिखा है फ्लेक्स फ्यूल। मतलब ये मोटरसाइकिल आपकी सारी टेंशन को खत्म कर देगी, क्योंकि ये है नई हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल वाली मोटरसाइकिल। मतलब ये E85 पेट्रोल से चल सकती है और इस मोटरसाइकिल में लगभग 50 नई अपडेट हुई हैं। और हाँ, प्राइस ज़्यादा बढ़ी नहीं है। और इसके मीटर में दो ऐसे सिंबल्स दिए गए हैं, इंडिकेटर दिए गए हैं, जिनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो अब मैं आपको इस वीडियो में नई हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल वाली मोटरसाइकिल के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। ये सभी मोटरसाइकिल उपलब्ध हैं बंसादी हीरो, चंद्रा हीरो, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। अब शुरुआत करते हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में। तो देखो, डिजाइन में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ इसके ग्राफिक्स को चेंज किया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे नए ग्राफिक्स, जो थोड़ा सा ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए आप देखेंगे येलो, ग्रीन, ब्लू, वाइट इसका कॉम्बिनेशन दिया गया है। थोड़ा सा टेक्सचर इसमें दिया गया है। फ्लेक्स फ्यूल मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन आप यहाँ पर देखो इस पर लिखा हुआ है E85। और मैं आपको दिखा दूँ, इसके मीटर में देखो ये दो सिंबल बने हुए हैं, इनके बारे में आपको ज़रूर जान लेना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने ग्राफिक्स यहाँ देखे, इसके साइड पैनल पर i3s, मतलब ये i3s आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम के साथ आती है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी वही ग्राफिक्स आपको इसके जैसे सीट काउल के पास मिलेंगे। और फ्रंट में अगर आप देखेंगे इसके वाइजर पर तो हीरो स्प्लेंडर प्लस वही लिखा है, लेकिन यहाँ पर वही ग्राफिक्स और बाकी ये येलो वाले बल्ब वाले इंडिकेटर आपको मिलते हैं। तो इसके ग्राफिक्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये वही है जो इसका यूटिलिटी बॉक्स है, ये सारी चीज़ें वही हैं। अब मैं सीधा मुद्दे पे आ जाता हूँ कि बदलाव कितने हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो इसका मीटर चेंज हो गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसका मीटर चेंज हो चुका है, यहाँ पर थोड़े से ग्राफिक्स चेंज हुए हैं। बाकी यहाँ पर आपको पहले जैसे जो ये i3s वाली मोटरसाइकिल थी उसमें एनालॉग मीटर ही मिलता था, लेकिन मतलब जो ये फ्यूल मीटर था वो एनालॉग ही था, लेकिन अभी इसमें यहाँ पर डिजिटल मीटर आपको दे दिया गया है। ये देख लो, आपको इसमें यहाँ पर डिजिटल मीटर दिया गया और बहुत सारे सिम्बल्स हैं, उनके बारे में भी बताऊँगा। एक यहाँ पर बदलाव हो गया है। इसके अलावा राहुल भाई इधर से आ जाओ, दिखा दे दो। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इधर से दिखाऊँगा। देखो, आपको लगेगा जो लोग मोटरसाइकिल के बारे में नहीं जानते हैं उनको पता ही नहीं चलेगा कि भाई कोई बदलाव नहीं हुआ, उनको लगेगा कि बस भाई फ्लेक्स फ्यूल लिख दिया और हो गया। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये इधर से दिखाओ, ये वाला, ये इसका वेंचुरी पाइप, इसको यहाँ से ये वाला इसको चेंज कर दिया गया है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर देखना है, ये चीज़ अब यहाँ पर मेरे पास पेचकस नहीं है, ऐसे निकाल दूँगा। ये देखो आप, ये नया लग गया। अभी क्या हो रहा है मैं आपको दिखा दूं कि जैसे पहले ये जो फ्यूल पंप लगा था उसका डायरेक्ट पाइप इसके इंजेक्टर में यहाँ नीचे आता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि फ्यूल पंप का जो पाइप है वो यहाँ पर आएगा इस वाले पार्ट में, और इस वाले पार्ट से यहाँ से जाकर वो इंजेक्टर में जाएगा। तो ये E85 के लिए यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया गया है। अब शायद मैं आपको उधर से दिखा देता हूँ, इधर दिखाओ भाई ज़रा। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये जो आप देख रहे हैं, हो सकता है कि इसका स्पार्क प्लग भी चेंज कर दिया गया, इरिडियम वाला हो सकता है कि इसमें स्पार्क प्लग लगा दिया गया हो। अब जब मैं उसे खोलूँगा तभी उसको पता चलेगा, लेकिन इसके फ्यूल पंप में चेंज कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, जैसे इंटरनली मैं इसको सारी चीज़ें, अभी नई मोटरसाइकिल आई है तो खोल के तो आपको दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके फ्यूल पंप को चेंज कर दिया गया है, एक अलग से पंप लगाया गया है। हो सकता है वो हीटिंग प्लस हीट वाला हो। इसके अलावा जैसे इसके फ्यूल इंजेक्टर को, वेंचुरी पाइप को, इन सारी चीज़ों को चेंज कर दिया गया है। और जब अलग से पंप लगाया गया है तो उसकी वायरिंग हुई है, मतलब नया ECU लगाया गया है, नई मैपिंग की गई है। और यही नहीं, सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि ये मोटरसाइकिल जैसे चाहे एथनॉल लाओ, जिसको आप लोग कहते हो कि गन्ने का जूस लाओ, दारू लाओ, शराब लाओ, दुनिया भर की चीज़ें, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में बता दूं, चाहे E5 हो या फिर जैसे E20 हो, E30 हो, E40 हो या E85 हो। और अभी E85 आने में बहुत दिन लग जाएंगे, लेकिन ये मोटरसाइकिल कोई भी पेट्रोल हो, कितना भी मिक्स हो, और चल जाएगी। लेकिन डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस मैं अभी आपको बता दूंगा। लेकिन पहले आपको मीटर दिखाता हूं कि मीटर में आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो मैं चाबी से शुरुआत करूंगा। ये रही इसकी की, ये है चाबी। यहाँ पर मिलती है आपको i3s की बटन, i3s का मतलब आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। यहाँ पर स्विच मिलती है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर, हॉर्न और ये हाई बीम, लो बीम, बस इतना ही आपको मिलता है। लेकिन मोबाइल चार्जिंग इसमें आपको यहाँ पर मिल रही है कि नहीं, देखें, हाँ मिल रही है भाई, ये देखो मोबाइल चार्जिंग यहाँ पर मिल रही है। अब यहाँ पर देखो, ये है ओडोमीटर, कोई ट्रिप मीटर इसमें नहीं दिया गया है, सिर्फ ये सिंपल मीटर आपको मिल जाता है। लेकिन जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, ये देखो न्यूट्रल, चेक इंजन लाइट, साइड स्टैंड, लो फ्यूल, बंद करो,
और यहाँ पर देखो फ्लेक्स फ्यूल लिखा है, यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग है। अभी देखोगे i3s की लाइट यहाँ पर भी दी गई है। और अच्छी बात यह है कि आप जैसे इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक। अभी एक बार स्विच ऑफ करेंगे और अभी इसको करेंगे स्विच ऑन E80 प्लस। और ये जो आपको जैसे फ्यूल वाला जो इंडिकेटर बन रहा है, तो ये दोनों कब काम आएंगे, इसका ज़्यादा यूज जैसे कश्मीर और सिक्किम, मतलब जहाँ पर ज़्यादा ठंडी पड़ती है, उसका यूज ज़्यादातर वो लोग कर पाएंगे। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ कब। इधर आ जाओ भाई ज़रा, ठीक है, आज थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये E80 प्लस, ये E80 प्लस और ये दोनों सिंबल आप लोग याद कर लो। ये कब ऑन होंगे, जब आपकी मोटरसाइकिल में एथेनॉल की मात्रा 80% से ज़्यादा हो जाएगी या फिर 85% से ज़्यादा हो जाएगी। मतलब इस मोटरसाइकिल में ऐसे ऐसे सेंसर लगे हैं जिससे ये पहचान लेगी कि आपका मोटरसाइकिल में जो पेट्रोल डला है वो E20 है या फिर E85 है, उसको वो पकड़ लेगी का मतलब पहचान लेगी। तो उससे क्या होगा कि जब आपकी मोटरसाइकिल में एथेनॉल की मात्रा ज़्यादा और जो शुद्ध पेट्रोल है उसकी मात्रा कम, जैसे कि 15% पेट्रोल और 80% 85% एथेनॉल हो जाएगा, जैसे ही ये पहचान लेगी तो उस समय ये लाइट जल जाएगी। अब इस लाइट को जलने का मतलब ये हुआ कि आपकी मोटरसाइकिल ख़राब नहीं हुई है, इसका मतलब कि अब ज़्यादा एथेनॉल हो रहा है। तो ऐसे में जहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस, ध्यान से सुने, 10 डिग्री सेल्सियस जहाँ का तापमान, बाहर का तापमान, मोटरसाइकिल की तापमान की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और मतलब बाहर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहे और मोटरसाइकिल में एथेनॉल ज़्यादा हो जाए, वहाँ पर स्टार्टिंग में हो सकता है कि प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत ज़्यादा ठंडा जहाँ से हो। तो ऐसे में आपको 2.5 लीटर पेट्रोल, शुद्ध पेट्रोल या फिर E5 वाला लाकर डाल देना है मोटरसाइकिल। मतलब वो कोई ख़राबी का नहीं, कुल मिला के सारी चीज़ें इसमें व्यवस्था दी गई है। ये चीज़ है भाई। अभी इसकी प्राइस, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसकी और डिटेल से वीडियो आएगी, क्योंकि अभी तो मैं इसको देख रहा हूं, ठीक। अभी मैं इसको स्टार्ट करूंगा, इसके इंटरनली पार्ट को चेक करूंगा कि भैया क्या क्या बदल दिया है कंपनी ने, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब का बटन, लाइक का बटन करो, मेरा मनोबल बढ़ाओ, तभी तो मजा आएगा ना। अभी प्राइस की बात करते हैं। ये जो मोटरसाइकिल है ये i3s टेक्नोलॉजी वाली है, मतलब बेस मॉडल से थोड़ा सा ऊपर। इसकी प्राइस अभी लगभग ऑन रोड प्राइस 1 लाख रुपए है, लेकिन इसमें 4,000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। अब 4,000 रुपये का डिस्काउंट चलने की वजह से ये मोटरसाइकिल, मतलब कंपनी की तरफ से डिस्काउंट चल रहा है, तो ये मोटरसाइकिल आपको 96,000 की मिल जाएगी। मतलब कि जो आप चाहे नॉन i3 मतलब फ्लेक्स फ्यूल वाली नहीं लेंगे तो वो भी 96 की पड़ेगी i3s वाली, और अगर आप इसको लेंगे तो भी 96 की पड़ेगी। मतलब प्राइस में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अभी आओ दिखाओ भाई, इसका जो इंजन है मैंने आपको बताया, ये इंजन दिखाओ भाई। ये इंजन बिहेवियर चेंज करेगा पेट्रोल के हिसाब से। थोड़ा नज़दीक से इंजन और मुझे, मैं उधर आके बैठ जाता हूँ, दोनों को साथ में लेकर चलो। ये जो इंजन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बिहेवियर कैसे चेंज करेगा मैं आपको बता दूं। जैसे अगर आप इसमें E85 डलवा देते हैं तो 8.2 PS की पावर, 8.05 न्यूटन मीटर की टॉर्क ये मोटरसाइकिल का इंजन आपको देगा। लेकिन जैसे ही E20 पे 8.2 PS की पावर, 8.05 न्यूटन मीटर की टॉर्क आपको ये E20 पर देगा। लेकिन जब आप इसमें E85 पेट्रोल डालेंगे तो इसमें आपको मिलेगी 8.4 PS की पावर और न्यूटन मीटर की जो टॉर्क मिलेगी 8.30 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलेगी। मतलब जब आप इसमें फ्लेक्स फ्यूल यानी कि E85 पेट्रोल डलवा देंगे तो इसका जो पिकअप है, इसका जो हॉर्स पावर है, टॉर्क है, वो पॉइंट में आपको फ़र्क मिलेगा। मतलब कि ज़्यादा आपको पावर इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। तो ये बदलाव इस मोटरसाइकिल में किए गए हैं और इतना डिटेल से आपको किसी ने बताया नहीं होगा। इसलिए भाई क्यों कंजूसी करते हो, लाइक करने में कर दिया करो, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और ज़्यादा उछल के वीडियो बनाऊँगा तो भाई कर दिया करो, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अभी दिखा दिया मैंने। अभी आप पूछोगे माइलेज, देखो भाई माइलेज वाइलेज तो अभी किसी ने बताई नहीं है कि कितने की माइलेज देगी, ना तो कंपनी ने बताई है, ना तो मैं ही आपको जैसे लिख कर दूंगा कि भैया इतने की माइलेज आएगी। देखो पहले ये मोटरसाइकिल 70 के आसपास E10 जब पेट्रोल था वो दे रही थी। अभी E20 पे कितना दे रही है ये मैंने चेक नहीं किया है, और E85 पर कितना देगी ये मैंने चेक नहीं किया। लेकिन मिली जुली मैं आपको बता दूँ कि 60-70 के बीच में आपको माइलेज ये देनी चाहिए। मैं गारंटी कोई नहीं दे रहा हूँ भाई, ठीक है। तो ये है नई हीरो स्प्लेंडर प्लस। और बाकी जैसे ब्रेक और सस्पेंशन, यहाँ पर कोई चीज़ें बदलाव नहीं की गई हैं। देखो 130 है, मुझे लग रहा है कि इसके एलॉय व्हील में थोड़ा सा अंतर ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, बाकी सब कुछ वही है। तो भाई ये हीरो स्प्लेंडर प्लस है। अब इसकी और डिटेल से वीडियो, जैसे कि राइड वीडियो लाऊंगा,
और दोनों को कंपेयर करूंगा। जैसे जो और जो मोटरसाइकिल हैं बिना E85 वाली, उनको दोनों को कंपेयर करूंगा और आपको डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल अभी हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल E85 की जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।